दोस्तों, 2024 के चुनाव चल रहे हैं और जब चुनाव चल रहे हो और कोई किसी टाइप की बकेती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और शायद इसी वजह से बकेती भी है वो कुछ ज्यादा ही चल रही है। चर्चा करेंगे अभी 2-4 दिन पहले हुए एक डिबेट की, जिस समय कांग्रेस अपने खानदानी 2 सीटें यानी अमेठी और रायबरेली से अपने कैंडिडेट तक है वो खड़े नहीं कर पा रही थी। वहां से कैंडिडेट खड़े करने में कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को बार बार अपने कैंडिडेट है वो बदलने पड़ रहे हैं। 2019 में जिस जगह से इन्होंने डिम्पल बोजी को इलेक्शन लड़वाया था, यानी कि जहाँ से डिम्पल बोजी इलेक्शन लड़ा था, वहां पे अब इस बंदे को खुद को है वो मैदान में उतरना पड़ा है। और इसके प्रवक्ता जो खुद को भगत सिंह मान बैठे हैं, खुद को शेर बहादुर समझने लगे हैं। प्रवक्ता चाहे समाजवादी पार्टी के हो या फिर हो कांग्रेस के, दोनों के यही हाल। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बड़ी बड़ी हाँकने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री ने इन दोनों पे ही खूब मजे लिए। अच्छे तरीके से वो इन दोनों को बजाया। बाकी क्या कुछ हुआ आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं आप और हम दोनों मिलकर। इस माहौल में जब आत्मविश्वास और आत्मबल का संकट हो पार्टी के सामने, तब ये और जरूरी नहीं था कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सामने आते और सामने से खड़े होकर कहते कि भाई हम खुद मैदान में हैं उनकी तो अपने हिम्मत ही नहीं हो रही है ना। परंपरागत इलाके से, अमेठी और रायबरेली से। सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। आपने कहा मोरल डाउन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति का मोरल डाउन होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। अच्छा। आपने कहा किसके गाड़ी से निकले, अब किसके गाड़ी से निकले यही तो प्रश्न है। क्या ना कैसा क्या हुआ कि हमारे चिन्ह पे लड़ने वाला, हमारे निशान से लड़ने वाला व्यक्ति भाजपा की गाड़ी से निकल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना कि लोकतंत्र को किस तरह से खतरे में डाला जा रहा है। यहाँ पे मोरल डाउन होना चाहिए हर एक भारतीय, हर एक लोकतंत्र के पक्षधर, सिर्फ कांग्रेसियों का नहीं, क्योंकि जानबूझ के इस देश में लोकतांत्रिक सब जो हमारे मूल्य हैं उनको समाप्त करने की कोशिश हो यहाँ रही पे है। भी आ गया जिस लोकतंत्र डिक्टेटरशिप। में जनता के मत के द्वारा कोई विजेता तय होता है, सूरत में बिना जनता के मतदान के कोई बन जाता है। और आप कहते हैं कि लोकतंत्र के इस त्योहार में कांग्रेस का मोरल डाउन हो। कांग्रेस का नहीं, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। क्यों कि ये लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश है वर्तमान सरकार की। एन केन प्रकारेण अगर कोई खड़ा है उसे कैसे, अब क्या किया, कैसे किया, ये जांच का विषय है। और होना भी चाहिए कि आखिर जो कांग्रेस के नामांकन करने के बाद नामांकन वापस ले रहा है और गाड़ी से निकल रहा है भाजपा की, क्यों, कहा, कैसे, ये जांच कौन करेगा। प्रश्न तो आपने खड़े कर दिए, ठीक है, बात ठीक है। आपने कर दी पूरी, हमने भी मान लिया। दूसरी बात, दूसरी बात अभी हमारे अमेठी की बात हो रही थी। जी, बात देश की बहुत हो रही है, बहुत हो रही है। अमेठी से तो भगोड़ा है राहुल गांधी। कांग्रेस की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि बताने के लिए भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार तैयार होती। कोई एक उपलब्धि जो इन्होंने किया हो, हटाने की बात मत करिएगा। जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों में से अमेठी को क्या मिला, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अमेठी के लिए क्या उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, मैं गिना दूंगी आपको। ठीक है, अभी रुकना होगा, वापस मैं आता हूं। बड़ा संकट है। चुनाव में कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार खड़े रही, जिम्मेदारी भी पड़ोसी की है। अरे आप थोड़े होता है। और सुधा जी गलत सुन गई, वो भाजपा की गाड़ी से आए नहीं थे। कांग्रेस से जब पर्चा वापस ले लिया, कांग्रेस से नाता खत्म करके भाजपा की गाड़ी से गए। आदमी गाड़ी से जाए, ऑटो से जाए, पैदल जाए, विषय ही नहीं। विषय ये कि आपका जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस में है, वो सार्वजनिक तौर पर बाहर खड़े होकर कह रहा है कि रुपया लेके टिकट दिया, यही होना था। कांग्रेस का मौजूदा जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष इंदौर। कांग्रेस को ये चिंता नहीं है, दुनिया की बातें कर रही, लेकिन ये चिंता नहीं कांग्रेस को कि मेरा जिलाध्यक्ष कह रहा है कि हमारे नेताओं ने पैसा लेके टिकट दिया। ये दृश्य आ गया। खैर, अशोक यादव जी, अब तो रिश्तेदारी हो गई है, गांठ जोड़ ली है, या यूं कह लो भाई एक एक पांव दोनों का बंधा गंगा में है, नहा रहे, तो ना आप अकेले भाग सकते हैं ना वो। गजब बेइज्जती कर रहा है यार। अमेठी और रायबरेली में ये थोड़ी बहादुरी की कमी दिख रही है। नहीं, बड़े नेताओं को थोड़ा बहादुर होना चाहिए, मुस्काइए नहीं, कुछ कुछ सच भी बोल दिया करिए कभी। बड़े नेताओं को बहादुर होना चाहिए, तब अशोक यादव, सुधा मिश्रा में ताकत आएगी। नहीं, वरना टीवी पे आदमी ना बोला, घर में चर्चा करता है कि खुद की हिम्मत नहीं पड़ रही, हमसे कह रहे वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, कुर्बानी दो। अशोक जी नहीं, देखिए, बहादुरी की बात आप किए हैं तो मुझे 56 इंच का सीना याद आ गया है।
जो 56 इंच का सीना कहता था कि चाइना को लाल आंख दिखाना, हजारों किलोमीटर की जमीन बफर जोन बना के छोड़ दिया 56 इंच ने। बहादुरी की कमी देखिए न समाजवादियों के अंदर है न तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अमेठी रायबरेली के जहां तक सवाल है, वो सवाल आपको एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगा, और जब तक वो सवाल सॉल्व नहीं होगा अमिताभ जी, तब तक भारतीय जनता पार्टी की धुकधुकी बंधी है। धुक धुक मतलब हार्ट बीट गड़बड़ रही है, इसीलिए उसको रोक के रखा गया है कि कुछ दिन तक आओ हार्ट बीट की जो है बढ़ा के रखी जाए, और बाद में जो थोड़ा और समय आने दीजिए नहीं। और जब प्रत्याशी घोषित होगा तो जिस तरह से यहाँ पे बातें चल रही है ना कि राहुल गांधी हार गए, ये हो गया वो हो गया, सोनिया जी चली गई डर के मारे, अरे ऐसी बातें नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ नहीं देखा रहता तब तो बहुत बोलता है। तो रह गई बात अमेठी रायबरेली, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ इतना बम्पर विजय वहां से अमेठी रायबरेली से होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि उसको इतिहास में दर्ज होगी वो बम्पर विजय। अमिताभ जी, हम समाजवादी लोग कभी नहीं डरते हैं, हम हमेशा जो है पूरे से पूरे परिस्थिति में भी अपने आप को सर्वाइव करने का गुण हमने सीखा है। यही है डार्विन का सिद्धांत भी है। ये कौन सा सिद्धांत ठीक, आ एक गया बात भाई? कह रहा हूं, अरे ठीक है, डार्विन तक कहा जा रहे हैं, आजमगढ़ में जो बात समझ में आए वो उसमें चलो डार्विन चले जाओगे तो कहाँ आदमी गूगल खोल पड़ेगा कि क्या कह रहे हो भैया। मैं एक बात कहूं, ये मत कहिए डर नहीं लगता, या आप कह सकते हैं, आप लोगों को तो खैर ठीक है प्रवक्ता है, लेकिन मैं इस बात का काउंटर जरूर करूंगा, डर सबको लगता है। मैंने अपने 35 साल के करियर में बड़े बड़े नेताओं का गला सूखते देखा अशोक भाई। क्या अरे चार चतुर्भुजधारी हो क्या, शंख चक्र गलापत में लेके आए हो? नहीं ना। एक बात बताता हूं, फिर आऊंगा प्रशांत पटेल के पास। मुलायम से मनमोहन सिंह की सरकार थी अशोक जी, दूसरा चरण था, दूसरा कार्यकाल। मुलायम सिंह जी का वक्तव्य बयान आया कि सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। सुनिएगा, सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है, जो गड़बड़ हो रहा है, किसान मजदूर आदि आदि सब। मैं मुलायम सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि नेताजी जब सारी समस्याओं की, सुजाता जी आप भी सुनिएगा आगे काम आएगा, मैंने कहा जब सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है तो आप अपनी चिट्ठी तो वापस ले लो राष्ट्रपति भवन से। सही बात है। कैसे लेगा? जो आपने अपने दस्तखत से भेजी है समर्थन की, बाद में ये कुछ करें, आप तो पाप से मुक्त हो। तो मालूम क्या कहा अशोक जी उन्होंने? क्या मैं कह रहा हूं अपनी जिम्मेदारी, उनने एक सज्जन बैठे थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो अभी सक्रिय है आपकी पार्टी में, उनकी ओर कहा कि देखो भैया अग्निहोत्री जी क्या कह रहे हैं, ये हमें कहां फंसाना चाह रहे? बोले भैया सरकार होती है, उसके 1000 हाथ है, हमारे पीछे सीबीआई लगवाओगे? अशोक जी, राजनीति का सच यही है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। भगत सिंह वाला जेस्चर ठीक नहीं है। कौन भगत सिंह है? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आखिर जो लोग चुनाव में पर्चा नहीं खड़ा नहीं हो पा रहे, वो किसी न किसी पार्टी से तो है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों की जिम्मेदारी है कि हमारे उम्मीदवारों को खड़ा रखें। ऐसा कहीं होता है? ऐसा थोड़ी होता है। कर दो भाई, खड़े कर नहीं ना। और मैं तो आपसे भी कहूंगा अशोक जी, अपने उम्मीदवारों पर निगाह रखिए। वक्त खराब है, मौसम खराब है, पता नहीं कब कौन का भाग जाए भाजपा की कार में बैठा दिखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक, मस्त तरीके से बजा रहा है। हर पार्टी की कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। बाकी सब चुनावी सीटें, हार गए तो थोड़ा दुख हो गया, जीत गए तो लड्डू बांट दिए, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो नाक कटा देती हैं पराजय। जैसे भारतीय जनता पार्टी बनारस लड़ रही है, लखनऊ लड़ रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्या, तो वो उसकी सामान्य सीट नहीं हो सकती ना। वहां का मार्जिन, वहां का विजय का तरीका क्या है, वो सब चीजें समीक्षा में आएंगी। वैसे ही अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए भाई सोचिए, 1952 से रायबरेली में गांधी परिवार है। फिरोज गांधी पहले चुनाव में आए थे, तब से लेके सोनिया जी तक। छोटी सीट तो नहीं आपके लिए, भाजपा के लिए वो छोट सामान्य सीट। अगर जैसे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया तो बम बम होगी भाजपा, और मान लीजिए राहुल गांधी जीत भी जाते तो भाजपा को बहुत झटका नहीं। मान के चलते कि भाई ठीक है, अमेठी से तो कांग्रेस जीतेगी, रायबरेली से सोनिया जी जीतेगी। ये अंतर समझिए, ये वैसा ही अंतर है रायबरेली से अमेठी से राहुल गांधी का हारना, जैसे बनारस से भाजपा हार जाए और अजय राय जीत जाए। ये अनुलोम विलोम हो जाएगा राजनीति। इसलिए मैंने कहा कि ये बार बार कांग्रेस इस बात से भी थोड़ा कई बार क्षुब्ध हो जाती है कि भाई आपको लोगों को क्या तकलीफ है अमेठी रायबरेली की, बाकी किसी जगह नहीं तकलीफ नहीं। अमेठी रायबरेली आपके पहचान का वो है, चिन्ह है, इसलिए सवाल हो रहा है। वहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मसला नहीं होता, डॉक्टर सुधा मिश्रा को लड़ना होता तो चर्चा भी नहीं होती क्या। अन्य 17 स्थानों पर कौन लड़ रहा है, 15 स्थानों पर कांग्रेस की ओर से, उसकी चर्चा कहां हो रही है उत्तर प्रदेश में?
कहीं नहीं हो रही। सपा के उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, डिम्पल जी हैं, अखिलेश जी हैं, शिवपाल जी का बेटा है, रामगोपाल जी का बेटा है, धर्मेंद्र है, इनकी चर्चा हो रही है। अफजाल अंसारी की भी चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के 15 उम्मीदवार अन्य कौन है, कहां चर्चा है? कोई चर्चा नहीं। अब देखो दोनों सीटों पे उम्मीदवार तो है कांग्रेस में उतार दिए गए हैं, लेकिन जो माहौल बना हुआ है उसको देखकर यही लग रहा है कि हो सकता है कि दोनों सीटें वो कांग्रेस गवा दे। अमेठी तो कांग्रेस वो कंफर्म है कि हार ही चाहिए, लेकिन हो सकता है कि साथ में वो रायबरेली भी है वो हाथ से चली जाए। और अगर अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें वो कांग्रेस के हाथों से चल जाती है तो कांग्रेस के लिए यह एक करारा तमाचा होगा, क्योंकि वो दोनों सीटें वो कांग्रेस की खानदानी सीटें हैं, पुश्तैनी सीटें हैं। और अगर वहां से कांग्रेस हार जाती है तो फिर कांग्रेस है वो मुंह दिखाने के लायक भी है, वो नहीं बचेगी। कि खानदानी सीटें अगर हार गई तो फिर बाकी की सीटों की तो भाई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। और रही बात प्रवक्ताओं की, तो प्रवक्ता चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हाँकते रहें और चाहे कितने भी बड़े है वो खुद को सुरमाए समझने लग जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो तो जनता जानती है, जनता के सामने है वो आ चुकी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन धर्म।